हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्री मैच्योर एजिंग यानी वक्त से पहले हम लोग बूढ़ा क्यों होते हैं। ऐसे तो सभी को एक न एक दिन बूढ़ा होना तय है, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो हमेशा यंग दिखे और हमेशा हेल्दी फील करे। लेकिन हकीकत यह है कि हम लोग का जो वक्त के साथ साथ बॉडी का जो है स्ट्रक्चर और हम लोग के बॉडी में बहुत सारे चेंजेज हो जाता है। और ये चेंजेस जो है बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि बहुत तेजी से होता है, जिसे हम लोग प्री मैच्योर एजिंग यानी वक्त से पहले बूढ़ा होना कहते हैं। और साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि प्री मैच्योर एजिंग से आप कैसे बचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एफ के फॉर यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्र बढ़ने का जो प्रोसेस है सभी लोगों में अलग अलग दिखाई देता है, और ये जो है बहुत सारे रीजनों की वजह से होता है, जो हम लोग को वक्त रहने से पहले हम लोग को जान लेना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है आपका सन स्पॉट, यानी हम लोग के स्किन में सूरज की रोशनी की वजह से होने वाले धब्बे। तो इसे हम लोग एज स्पॉट या तो लिवर स्पॉट भी कहते हैं। और ये जो धब्बे हैं चपटे धब्बे के जैसा हमारे स्किन में दिखाई देता है, जो हम लोग को कंटिन्यू सालों तक सूरज की रोशनी में रहने की वजह से होता है। और ये जो धब्बे हैं आपको 40 के एज में या तो उसके बाद आपको अपने स्किन पे दिखाई देता है। नंबर 2 में आपका गंट हैंड, यानी हम लोग के स्किन का जो ये ऊपरी लेयर होता है, ये क्या होता है समय के साथ साथ धीरे धीरे पतला हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपको प्री मेच्योर प्रॉब्लम हो रही है। और ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम लोग के स्किन का जो ऊपरी लेयर है उसमें एक कोलेजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। और ये प्रोटीन जो है हम लोग के जैसे जैसे एज बढ़ता है तो इस प्रोटीन का लेवल जो है कम होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग का स्किन का ऊपरी लेयर पतला हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है 40 के एज के बाद ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम अगर पहले ही अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको प्री मेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 3, इन्फ्लामेशन और हाइपर पिगमेंटेशन एलोंग चेस्ट, यानी बहुत सारे लोग जो हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके चेस्ट के आसपास क्या होता है कि एक धब्बेदार डिस्कलोरेशन डेवलप हो जाता है। और अगर आपको ये चेंजेस अगर आपके चेस्ट के आसपास अगर आपको दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपको प्री मैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 4 में आपका ड्राई और इची स्किन, यानी सूखी या खुजलीदार वाली स्किन। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग के स्किन भी क्या होता है, स्किन में भी बहुत सारे चेंजेज आते हैं। और उन्हीं में से क्या होता है कि अगर आपके स्किन में बार बार खुजली या तो आपके स्किन में बार बार क्या होता है ड्राइनेस वाला प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं आपको प्री मेच्योर एजिंग की तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अगर ऐसा आपके स्किन में बार बार अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर को जाकर जरूर दिखाना चाहिए। नंबर 5, रिंकल्स और स्वेगिंग, यानी झुर्रियां या स्वेगिंग। तो जैसे ही हम लोग 30 के दशक में एंट्री करते हैं तो हमारा स्किन जो है कोलेजन के प्रोडक्शन को धीमा कर देता है। कोलेजन क्या है कि ये हमारे स्किन में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। तो अगर हमारे स्किन में कोलेजन की कमी होगी तो हम लोग के स्किन में क्या होगा, रिंकल्स यानी झुर्रियां आने लगेगी। तो अगर आपको अपने स्किन में अगर झुर्रियां वगैरह अगर दिखाई देती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 6, हेयर लॉस। तो बालों का झड़ना भी हम लोग के लिए एंटी एजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। और बालों का झड़ना तब होता है जब हम लोग के हेयर फॉलिकल्स में, यानी हम लोग के बालों का जो रोम होता है उसमें क्या होता है कि बालों में जो ग्रोथ होता है उस ग्रोथ को गति देने वाले जो स्टेम सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो अगर इस टाइप के अगर आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, अगर आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 7, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो है बूढ़ा होने का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि सिगरेट के धुएं में टॉक्सिन एलिमेंट होते हैं। तो जैसे हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो टॉक्सिन एलिमेंट जो है धुएं के साथ अंदर में जाता है। और अंदर में जाने के बाद क्या करता है कि ये स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। और बॉडी में वाटर लेवल कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन में झुर्रियां, सूखापन और वक्त से पहले बूढ़ा होने का कारण बनता है। नंबर 8, सन एक्सपोजर एंड टेनिंग, यानी अगर हम लोग सूरज के रोशनी के कांटेक्ट में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे तो भी हम लोग को एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सूरज के कांटेक्ट में जाने से क्या होता है, स्किन में एक आपका यूवी रेज जो है वो हमारे स्किन के अंदर में चला जाता है। यूवी रेज वो मतलब सूरज से एक प्रकार का एक किरण निकलता है, तो वो हमारे स्किन में चला जाता है। तो स्किन में जाने के बाद क्या होता है कि हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं उसके डीएनए को क्या करता है, वो इफेक्ट पहुंचाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग की स्किन में झुर्रियां होती है। नंबर 9, जीन्स, यानी जेनेटिक कंडीशन के वजह से भी हम लोग को प्री मेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 10, स्लीप हैबिट्स, यानी अगर हम लोग सही से अगर नींद नहीं लेते हैं तो भी हम लोग को प्री मेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि नींद जो है हमारे बॉडी के सेल्स को तरोताजा यानी रिफ्रेश और रीजेनरेटिव करने का काम करती है। तो हम लोग अगर सही से नींद नहीं लेंगे तो हम लोग का बॉडी का सेल्स जो है वो रिफ्रेश नहीं होगा और रीजेनरेटिव नहीं रहेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 11, डाइट्स। तो हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर हम लोग हेल्दी डाइट्स अगर नहीं लेते हैं तो भी हम लोग को प्री मेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि डाइट जो है हम लोग के बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सबसे मेन रोल प्ले करता है।
नंबर 12 अल्कोहल एंड कैफीन इंटेक। यानी अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थ का अगर हम लोग यूज करते हैं तो भी हम लोगों को क्या होता है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 13 इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो है हमारे बॉडी को यंग रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो हम लोग को प्री मेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि पोल्यूटेड वाले इलाके में क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन एलिमेंट जो है हम लोग के सांसों के जरिए में बॉडी के अंदर में जाता है, और बॉडी के अंदर में जाने के बाद क्या करता है, वो बहुत तरह तरह के रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को प्री मेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 14 स्ट्रेस। तो हम लोग जो है बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, तो इसका होने का सबसे बड़ा मेन रीजन जो है वो है स्ट्रेस। अगर हम लोग अपने लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस लेते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो अगर आप अपने लाइफ को हेल्दी एंड स्ट्रेस मुक्त अगर रखना चाहते हो, तो ये वाला वीडियो जाकर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने लाइफ स्टाइल को कैसे जीना है। अब हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग जो है कम एज में ही जो है बहुत ज़्यादा एज के दिखने लगते हैं, तो इसको हम लोग कैसे रोकेंगे? तो इसको रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। तो नंबर 1 में आपका सन स्क्रीन। यानी हम लोग की स्किन में जब झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती है, यानी रूखा या ड्राई वगैरह हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग को सन स्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है आपका स्लीप वेल। यानी हम लोग को एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। यानी रात में 9 से 10 बजे के पास सो जाना चाहिए। उसके बाद सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए। यानी डेली 8 घंटा हम लोग को एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। उसके बाद है हम लोग का बैलेंस डाइट। यानी हम लोग को अपने लाइफ में जो है एक बैलेंस डाइट यानी अच्छा खाना खाना है ना, हेल्दी फूड लेना है। उसके बाद है आपका शुगर का जो है, चीनी का यूज़ भूल कभी नहीं करना है। उसके बाद स्टे हाइड्रेटेड। यानी हम लोग को जो है पानी जो है दिन भर में 2 से 3 लीटर पीना चाहिए। क्योंकि हम लोग के बॉडी में जो है पानी के लेवल को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग के बॉडी में अगर पानी का लेवल अगर कम रहेगा, तो हम लोग का बॉडी क्या होगा, बहुत ज़्यादा रूखापन और बहुत ज़्यादा सूखा-सूखा फ़ील होगा। तो हम लोग के बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद डेली एक्सरसाइज़। यानी हम लोग को डेली एक्सरसाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल्स। अगर हम लोग स्मोकिंग या नशीला पदार्थ का बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं, तो वो भी हम लोग को यूज़ करना छोड़ देना चाहिए। उसके बाद है आपका स्ट्रेस। तो अगर हम लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस लेते हैं, तो हम लोग को अपना लाइफ में जो है स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। और भी इससे जो रिलेटेड है, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। यानी आप अपने लाइफ यानी अपने जीवन को कैसे हेल्दी रखोगे, तो वो वीडियो मैं आई बटन पर डाल दूंगा, तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने लाइफ को कैसे हेल्दी मेंटेन रखोगे। तो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आप मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको। तो फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।